हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ टिप्स जो मदद करेंगे आपको कि आप किस तरह से जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स को प्रिपेयर करें, इधर वो बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोट्स लिखने की, तो आई विल प्रेफर कि आप खुद का नोट्स लिखिए। आप एनसीईआरटी को खुद से जो है वो रीड कीजिए एंड उसके बाद खुद से अपने हिसाब से जो है वो नोट्स लिखना शुरू कीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। इधर अगर आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के नोट्स को अगर आप ले रहे हैं और उसको सिर्फ रट्टा मार रहे हैं तो उससे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा कि अगर आप खुद अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब सवाल ये आता है कि बिकॉज चैप्टर्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ चैप्टर्स में जो है वो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो किस तरह से जो है उनके लिए नोट्स प्रिपेयर किया जाए। तो मैं पहले बात ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ एक ही मतलब आइडिया, एक ही टेक्निक लेकर आप सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द बायो। सो फर्स्ट थिंग, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं फॉर लाइक अगर मैं बात करूं 11th स्टैंडर्ड में जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इन चैप्टर के नोट्स आप क्वेश्चन के फॉर्म में बनाइए, है ना। इससे एक तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी तरीके से एक लाइन या एक पेज को पढ़ने के बाद आपको जो फील हो कि इस पर्टिकुलर पेज से जो है मैं कितने तरह के क्वेश्चंस अराइज कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो सारे क्वेश्चंस आप उनको लिखिए और आंसर्स की फॉर्म में जो है आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का। इससे क्या होगा, आपको जो है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ नोट्स कॉन्सेप्ट समझने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में जो है फेलियर हैं तो आप जो है बाकी बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक्स का सहारा ले सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स हैं और उसके हिसाब से आप खुद के क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट टिप ये है कि क्वेश्चन वाइज नोट बनाइए, बहुत सही है। सेकेंड नंबर कह रहा है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें डेटा दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनमें डेटा ज़्यादा है ना। इनमें एग्जाम्पल्स, बॉडी डिजाइन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह के जो है ना लगभग वही सारी चीज़ें जो है सारे फाइलम्स में आपको पढ़नी है। तो आप इनको जो है एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। बिकॉज एनिमल किंगडम को आप जो है वह दिखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको आप एक सिंगल पेज पे जो है वो बना सकते हैं उसके नोट्स को टेबुलर फॉर्म में, और जिसके हिसाब से आपको उनको कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, कंपैरिजन इजी होगा, ग्रुपिंग करना आसान होगा कि किन किन फाइलम्स में जो है वो एसिलो बॉडी डिज़ाइन कैसी है ना, सिमेट्री कैसी है, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम्स है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आप टेबुलर फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं। हार्मोन्स वाला भी जो चैप्टर है उसको भी आप अगेन टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। कौन से ऑर्गन से किस तरह के जो है वो निकलते हैं आपके मतलब हार्मोन्स, उनके फंक्शंस क्या क्या है, लाइक दैट। सो नेक्स्ट थिंग इसकी कुछ चीज़ें हैं जिनको याद करने के लिए आप शॉर्ट पोएम्स या शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे याद किया था, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उन दोनों में डिफरेंस याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैंने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद किया था, लल्लू लाल पटेल मेक टीवी इन थाईलैंड एंड हॉलैंड। इस पे जो है सारे के सारे आपके एसेंशियल और सेमी एसेंशियल दो जो आर्जिनिन हिस्टिडीन है वो सारे जो है इनके पोएम पे जो है वो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। इफ़ यू वांट तो मैं इस ट्रिक का जो एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल सकती हूँ, राइट डाउन इन द कमेंट अगर आपको चाहिए तो। देन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको डीप कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, डीपली उनके कॉन्सेप्ट को समझ के और उसको नोट्स में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉइंट आउट करना। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो लंबे बहुत हैं बट एक बहुत बड़ा पेज है ना, एक पेज है, उस पेज में से जो है 3 या 4 लाइन्स ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको निकाल के जो है शॉर्ट नोट्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर्स की बात करें, या फिर जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो आपको उनके कॉन्सेप्ट वाली लाइन को जो है वो इकट्ठा करके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बट स्टिल एनसीईआरटी अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़िए और उसका जो एक समरी अपने हिसाब से बना के रख लीजिए कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बहुत सारी लाइन्स ऐसे भी होती हैं जो सिर्फ नॉर्मल होती हैं, तो उस हिसाब से आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने लिए, है ना।
द लास्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप जो है एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट जरूर करें, बिकॉज नीट में जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिलेशन में पूछे जाते हैं। 11th स्टैंडर्ड के एनिमल किंगडम के जो भी लिंक है उसको जो है आपके रिप्रोडक्शन वगैरह से लिंक किया जाता है, ऊपर लिंक किया जाता है 12th स्टैंडर्ड से। तो उस सबको आप जो है वो ध्यान में रखिए कि ये वर्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आपको प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है और आपको जो है वो इधर भी पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर में भी उसको पढ़ना है 11th में। तो उन दोनों को आप रिलेट करके जो है वो ध्यान में रखिएगा कि एनाबिना नॉस्टॉक का जो बैक्टीरियाज है उनका नाम मैंने कहीं और भी सुन रखा है, तो उनसे क्वेश्चंस रिलेट करके ज्यादा पूछता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा याद आए नोट्स बनाने टाइम कि ये चैप्टर में ये वर्ड मैंने कहीं और भी पढ़ा था, तो आप वहाँ पे जरूर मेंशन कीजिएगा उस चैप्टर का नाम, छोटा सा भी, पेज नंबर या फिर एनसीईआरटी का, कि रिलेट वहाँ से कर लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में। बायो के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं दैट इज डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वाइज जो है पूरा एक फॉर्मूला जो है आप अपने एक पेज पे उतार सकते हैं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट 7-8 ईयर्स बैक, मेरा नोट्स बहुत खराब हो चुका है बट स्टिल मैं दिखाना चाहूंगी आपको। देखो बीच में से फट भी गया है। इस तरह से मोल कंसेप्ट के सारे फॉर्मूलाज जो हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ, जैसे कि मोलैरिटी निकालने के इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालने के, उन सबको मैंने एक साथ कर लिया है। बिकॉज उतना टाइम आपके पास नीट में नहीं होगा कि आप जो है एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूलाज डिराइव करें एंड फिर आप जो है क्वेश्चंस बनाए। 40 सेकेंड्स का एवरेज टाइम होता है एक क्वेश्चन पे, तो आप जो है सारे फॉर्मूलाज रट लीजिए, है ना। फॉर्मूलाज तो रटना पड़ेगा भैया सारे के सारे, कि एक मोलैरिटी निकालने के लगभग 8 से 9 फॉर्मूलेज हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को आप रट लो। तो जो फॉर्मूला उस टाइम पे उस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी गिवन होगा आप पुट करो एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूला वाइज जो है वो नोट्स बनाए। मैंने लगभग इसमें सारे फॉर्मूलाज जो है, देखो एक सिंगल पेज पे मोल कंसेप्ट के मैंने सारे फॉर्मूलाज जो ना, सोल्यूशन एंड मोल कंसेप्ट का सारा फॉर्मूला एक सिंगल पेज पे मैंने उतार लिया है। और इसे फिर आप याद कीजिए और इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से भी नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अगर बात करूं तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको रिएक्शंस ज्यादा पूछते हैं, तो आप सारे रिएक्शंस जो है ना, क्योंकि अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूं, 11th में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस है नहीं, 12th में ही सारे रिएक्शंस है। तो लगभग एक ही तरह के रिएक्शंस जो है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, जो है सारे चैप्टर्स में दिए गए हैं, है ना। तो आप जो है उनको एक सर्कुलर वाइज बीच में जो है एक चीज डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल डायज़ोनियम सॉल्ट्स बीच में लिख दो। डायज़ोनियम सॉल्ट से आप क्या क्या बना सकते हैं, उसके साइड साइड जो है पूरा एक साइकिल बना दो, है ना। डायज़ोनियम सॉल्ट में अगर मैं ये डाला तो ये बनेगा, ये डाला तो ये बनेगा, इस तरह से जो है उसको आप अरेंज कर सकते हो, इस तरह से, है ना। एक एक लो चीज, एक अल्कोहल लो, अल्कोहल से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, क्या क्या डिराइव हो सकता है, किस किस प्रिपरेशन में काम आता है, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं सारे चैप्टर्स को एक साथ समराइज करके, ताकि आपको याद करने में ज्यादा आसानी हो। नेक्स्ट, नेम रिएक्शंस को आप जो है स्पेशली याद रखिएगा। जितने भी नेम रिएक्शंस, उनका स्पेशल से एक लिस्ट बना लो, उनके रिएक्शंस लिख लो और उनको याद कर लो। एंड यस, रिएक्शन मैकेनिज्म को तो बिल्कुल मत भूलना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो है वो सारे जो सीक्वेंस है, ऑर्डर जो है उनका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, इंडक्टिव इफेक्ट का, या फिर मैं नॉमेनक्लेचर में बात करूँ जो सीरियल है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जो भी ऑर्डर है उसको आप एकदम अच्छे से याद करके रखिए। क्वेश्चंस यहीं से फंसते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपसे यही कहूंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ज्यादातर उसमें जो है वो लर्निंग वाला पार्ट होता है, मगअप रटने वाला काम होता है। तो आप उसको जो है बुक पढ़िए और उसको बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, और उसको याद करना शुरू कर सकते हैं। देन लास्ट इज योर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैं बोलूंगी कि फिजिक्स के लिए आप शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ रहे हैं, तो दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। ये मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़िए, थोड़ा सा जो है साइड बुक्स वगैरह देखिए, है ना, वीडियोज देखिए, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं अच्छे अच्छे फिजिक्स के, आप उनसे कंसिडर कीजिए। और उसके बाद एक बार आपने सोच लिया, मतलब पढ़ लिया, समझ लिया, देन आप जो है आप फिजिक्स को पकड़िए, बुक एनसीईआरटी खोलिए और उसके बाद उसको पढ़ के जो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। फिजिक्स में भी जो है आप नोट्स जो प्रिपेयर करें वो इस तरह से ही चैप्टर वाइज करें। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट का साइड से इसको भी जो है वो खराब हो गया है, मैं जैसे बोल रही हूँ 7-8 ईयर्स 9 ईयर्स पुराना नोट्स है ये, देखो इस तरह से
सारे इलेक्ट्रोस्टैट के जो फॉर्मूलाज हैं मैंने इन 2 पेजों में जो है वो उतार लिया। एक एक फॉर्मूला, एक नौका फॉर्मूला मैंने नहीं छोड़ा इसमें। जितने भी फॉर्मूलाज पॉसिबल हो सकते थे इलेक्ट्रोस्टैट के, वो सारा का सारा मैंने जो है इसमें उतार लिया है। ठीक है, और अब इनके बेसिस पे जो है आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। इनको जो एकदम उतारने इन द सेंस कि सिर्फ पेपर पे ही नहीं, अपने यहाँ पे उसको आपको उतार के रख लेना है। सो ये था फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड आपकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स पे ज़बरदस्त होनी चाहिए। दैट्स इट, इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।